क्या कि घर जाते जाते पीछे कुत्ता दौड़ा दिया। तो होता क्या कि अभी तो लूज पूछ थे, और जैसे ही कुत्ता दौड़ाया तो भागे पूरा जान लगा के। होता है 9 2 11 हो जाना, होता है ना। हार्मोन रिलीज नहीं होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, क्वाइटर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात। अच्छी बात ये है कि इसमें तुम लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डाले हुए हैं, मतलब कि हर टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टंकी लगा हुआ है। तो जो स्टोरेज पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैंड बोलते हैं। उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन। तो ब्रेन में टोटल 3 एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। ब्रेन में कितना हो गया, कौन कौन सा, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। हमारे ब्रेन में हार्मोन्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, पूरा शुरू से लेकर और लास्ट तक, ईच एंड एवरी पॉइंट। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें तुम लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डाले हुए हैं, मतलब कि हर टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है ना, सारा टॉपिक तुम्हारा क्वेश्चंस के थ्रू भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यस और नो। चलो, हमारा ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा सेक्शन आता है हार्मोन सेक्शन, या फिर हम लोग देखे थे ना कि ह्यूमंस में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन 2 तरीके से होता है, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम लोग स्टडी कर चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स क्या होता है, ध्यान दो। हार्मोन्स एक तरीके का ऐसा केमिकल मैसेंजर है, क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है जो कि सीक्रेट होता है, कहां से, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। किससे सीक्रेट होता है। अब बात ये है कि सर आप ये बताइए कि ये जो ग्लैंड है ये क्या होता है, ये ग्लैंड क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझना, टंकी देखिए, वो टंकी, टंकी ऐसा होता है टंकी ना, हम लोग, अरे यार टंकी कैसा होता है, मेरे घर पे नहीं है वैसे, हम चापाकल से यूज करते हैं पानी। ठीक है, ये हमारा टंकी ऐसे होता है, ऊपर ढक्कन ऐसे लगा रहता है। ठीक है, तो ये टंकी है। तो ये जो तुम्हारा टंकी है ना, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, तो इस टंकी का नाम है ग्लैंड। इस टंकी का नाम ग्लैंड हो गया, और इसके अंदर जो लिक्विड यानी कि पानी भरा हुआ है इसका नाम हो जाता है तुम्हारा हार्मोन्स। क्या नाम हो जाता है, हार्मोन्स। अब बात ये है कि तुम लोग बिल्कुल इमेजिन करना है, तुम्हारे घर में ऊपर टंकी लगा हुआ है, तो जो स्टोरेज पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैंड बोलते हैं। उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। अब तुम एक सिंपल सा लॉजिक बताओ कि सर ये पानी निकालने का 2 तरीका, एक तो ये है कि हम लोग यहां से पाइप को कनेक्ट करके और सीधा नलका से पानी निकाल लें, है ना। जैसे हमारे यहाँ बेसिन, वॉश बेसिन है, नल खोलते ही क्या पानी आ जाता है, तो पाइप से कनेक्ट करके और सीधा पानी आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि तुम छत पे जाओगे, बाल्टी लोगे, इसमें डुबाओगे या सीधा निकाल लोगे। ये 2 तरीका हो सकता है ना। तो बस इसको अभी ब्रेन में रखना, अभी आगे बताते हैं। तो हो क्या रहा है कि हार्मोन्स क्या है सर, तो हार्मोन्स एक तरीके का केमिकल मैसेंजर होता है जो कि सीक्रेट कहां से होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और ये जो है ब्लड में घुस करके और अपने टारगेटेड ऑर्गन को ढूंढता है और उसमें वर्क करता है। ठीक है, ब्लड में घुसता है और ब्लड में घुसने के बाद अपने टारगेटेड ऑर्गन पे वर्क करता है। अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, कोई दिक्कत वाली बात। और ये हार्मोन्स सर कहां जाता है, अपने टारगेटेड ऑर्गन के पास जाता है बाय ब्लड या लिम्फ, बाय ब्लड या लिम्फ। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं जिसमें ब्लड देखे थे और लिम्फेटिक सिस्टम देखे थे फिर उसके बाद, यस और नो। तो सर एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स ब्लड में जाता है, ब्लड में जाकर के जहां पे उसका जरूरत होता है वहां पे अपना काम करता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अब आ जाओ यहां पे, ठीक है। तो अगर बात करें ग्लैंड, तो ग्लैंड जो है बच्चों वो 2 तरीके का होता है। यहां पे जैसे है ना एंडोक्राइन, तो एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। आ रहा है बात समझ में।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड? कौन कौन से? अब देखो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है। पहले एक्सोक्राइन देखो, ये जो तुम्हारा पाइप दिख रहा है ना, यानी कि सर ये जो पानी है, पानी पाइप के थ्रू नीचे वॉश बेसिन में आ रहा है, ठीक है। पाइप का मतलब तुम समझ लो डक्ट, क्या समझ लो? डक्ट। पाइप का मतलब डक्ट, ठीक है। तो सर अगर पाइप के थ्रू हमारे पास आएगा हार्मोन्स, तब कहेंगे कि पाइप के थ्रू अगर हमारे पास लिक्विड आएगा तब कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, ठीक। सर अगर डक्ट के थ्रू आएगा हमारे पास लिक्विड तो कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैर वैर मत हिलाओ, बिल्कुल फोकस करो, ठीक है। बैकबोन स्टेट और फोकस, मेरी बातों को अंदर घुसने दो, ठीक है, मजा आएगा। क्या बोल रहे हैं हम कि सर एक्सोक्राइन क्या होता है कि अगर लिक्विड, अगर उसका सिक्रीशन जो है डक्ट के थ्रू आता है हमारे सरफेस पे, पानी ऐसे किए हमारे सरफेस पे, तब कहते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और सीधा जाकर के बाल्टी डुबा के निकाल लिए, यानी कि सीधा के सीधा कहां चला गया? ब्लड में चला गया लिक्विड। बाल्टी मतलब ब्लड, सीधा का सीधा जो लिक्विड है सीधा सीधा ब्लड में चला गया, तब कहेंगे वो कैसा ग्लैंड है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब क्या है सर? एक्सोक्राइन ग्लैंड में पाइप लगा होता है, ठीक, और इंडोक्राइन ग्लैंड में पाइप नहीं लगा रहता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सरफेस पे आता है और इंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड में डालता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक? अब देखते हैं आगे। तो सर हार्मोन्स, बात समझ में आ गया कि हार्मोन्स एक ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है जो क्या करता है? क्या करता है? हाँ, इधर से उधर मैसेज करता है, जो ट्रैवल करता है ब्लड में अपने टारगेटेड ऑर्गन के पास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शांत शांत। क्या सुनी थी क्या नहीं सुनी थी बात की बात है, अभी हाँ पढ़े थे ना, अभी सब आगे आएगा, ध्यान दो। अब बात देखते हैं कि सर ये हार्मोन्स का काम क्या है। तो हार्मोन्स का मेनली काम है ग्रोथ करवाना, मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको देखना, रिप्रोडक्शन में भी हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर बात करें सर हार्मोन्स के बारे में 1902 में सबसे पहली बार कौन बताए थे? तो कौन बताए थे? बेलिस और स्टार्लिन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट है कि बेलिस और स्टार्लिन जो है 1902 में हार्मोन्स के बारे में बताते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? तो ये बात समझ में आ गया, हार्मोन्स, व्हाट इज हार्मोन्स समझ में आ गया। कहां से निकला? इंडोक्राइन से निकला। इंडोक्राइन के पास सर डक्ट नहीं होता है, पाइप नहीं होता है, शिवम फोकस, ठीक है। सबसे पहली बार बेलिस और स्टार्लिन 1902 में हार्मोन्स के बारे में बताते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ये हम डिस्कस कर लिए कि इंडोक्राइन वर्सेस एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है सर? स्टोरेज पॉइंट होता है, या फिर जहां से हार्मोन्स बनता है, सिक्रीट होता है, उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और हाँ इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें हम लोग देखें कि इंडोक्राइन जो है उसके पास डक्ट नहीं होता है और इंडोक्राइन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। देखो इंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या है बच्चों? ये डक्टलेस ग्लैंड है और जो कि रिलीज करता है हार्मोन्स डायरेक्टली कहां पे? ब्लड या फिर टिश्यू में। हो गया, बता दिए ये ना। एक्सोक्राइन क्या होता है सर? तो एक्सोक्राइन के पास डक्ट होता है, मतलब पाइप होता है, और ये जो है सिक्रीशन को रिलीज करता है सरफेस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सरफेस पे, जिसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसमें। देखो इंडोक्राइन ग्लैंड इज अ डक्टलेस ग्लैंड, समझ में आ रहा है? डक्टलेस, जिसके पास पाइप नहीं होता है, और ये जो है सीधा ब्लड में घुसा देता है हार्मोन्स को। आगे देखते हैं, पानी पी लेते हैं। अब देखो आगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होता है? डक्ट होता है, और ये जो है हमारे बॉडी के सरफेस पे सिक्रीशन को पहुंचाता है। जैसे हमारे आंख में एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। अब उससे क्या होता है सर? आंसू बनता है, और आंसू सीधा कहां आता है? हमारे चिक यानी सरफेस पे आता है। सर हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड होता है, तो पसीना निकल के कहां पे आता है? सरफेस पे आता है। तो ये
स्वेट ग्लैंड हो गया, लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, ये सब कैसा ग्लैंड हो गया हमारा? एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो अगर तुम्हारे पेपर में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को डिफरेंशिएट कर, कल जो टेस्ट हुआ था सारा का सारा पेपर प्रीवियस ईयर से दिया गया था, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में अगर डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो लिख दोगे, इजी है बिल्कुल। आगे बढ़ जाए, अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सर, आप ये बताइए, बेसिकली हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करना है डिटेल से, और जो कि बहुत आसान है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है सर? डक्टलेस ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये है सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो मेरे साथ बोलना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर शुरू करते हैं, ब्रेन से। तो ब्रेन में टोटल 3 एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। ब्रेन में कितना हो गया? कौन कौन सा? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। हमारे ब्रेन में कितने प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड, बोलो कौन कौन से? और पिट्यूटरी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ब्रेन से नीचे आएंगे, क्या आता है? गला आता है। गला में होता है थाइमस। क्या होता है? थाइमस होता है। थाइमस होता है, थायराइड होता है। क्या होता है गला में? थायराइड होता है। गला में 2 होता है, थायराइड और पैराथायराइड। गला से नीचे उतरेंगे, चेस्ट आ गया, तो चेस्ट के पास कौन सा होता है? थाइमस होता है। चेस्ट के पास थाइमस। चेस्ट के नीचे पेट आता है ना, पेट। पेट में हमारा एक ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रिया। हाँ, पेट के नीचे ही बोल रहे हैं, पीछे की ओर, ठीक है। उसके बाद किडनी में एक ग्लैंड होता है जिसको क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड। उसके बाद टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस मेल में होता है, ओवरी फीमेल में होता है, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के हो गए? 1 2 3। ब्रेन में 3 हो गया, गला में थायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल, किडनी, टेस्टिस और ओवरी। टोटल क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इससे तुम्हारे पेपर में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, और ये पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चंस बोर्ड का नहीं छूटेगा, ठीक है। देखो, अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बोले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। हाइपोथैलेमस कहां पे हो गया? ब्रेन में हो गया। ये कहां पे हो गया? ब्रेन में। ये ब्रेन में। ये बताओ नेक में। ये बताओ नेक में। ये बताओ चेस्ट कैविटी में। ये बताओ एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड, ठीक है। और ये बताओ अबव द किडनी। और ये बताओ, इसको बोलते हैं गोनाड्स। गोनाड्स में आता है, हाँ पढ़ना है, टेस्टिस, टेस्टिस एंड ओवरी। हाँ, टेस्टिस और ओवरी। हाँ, ये नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को ध्यान में रखना है कि गोनाड्स में टेस्टिस और ओवरी आता है। गोनाड्स दोनों को मिक्स करके गोनाड्स बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ जाए, अब आगे देखते हैं। अब एक एक करके, सबसे पहले तुम्हारे एग्जाम में ये आएगा, सर आप ये बताइए हार्मोन्स करता क्या है, हार्मोन्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये एग्जाम में आता है बहुत बार। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लिए कि सर ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। याद रखना, पसीना भारी मात्रा में निकलता है। जब ब्रेकअप होने के बाद आंसू भारी मात्रा में निकलता है। ब्रेकअप हुआ है? इन सब चक्कर में क्लास 10th में आया तो बड़ी मार मारेंगे, ठीक है। नहीं, बस देख नहीं सकते, मतलब, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है सर, और ये बहुत कम अमाउंट में निकलता है, यानी कि मेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। और बहुत क्या होता है? एक्ट फास्ट एंड आर वेरी एक्टिव। ये बहुत जल्दी ये जो है एक्टिव हो जाता है। और ये जो है हम लोग देखें, टारगेटेड ऑर्गन पे वर्क करता है हार्मोन्स। 3 पॉइंट देखो अभी तक। सबसे पहली बात तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ये सिक्रीट होता है, स्मॉल अमाउंट में, बहुत फास्ट होता है। तीसरा हम लोग क्या देखें? टारगेटेड ऑर्गन के लिए वर्क करता है, ठीक है। और ये जो है मेटाबॉलिक, इसको काट देना, इसी में है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन करवाता है, यानी कि जितने भी बॉडी में केमिकल चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ही आते हैं, ठीक है।
और याद रखना ये कहीं भी स्टोर नहीं होता है, ये यूज होकर के खत्म हो जाता है। हाँ? उसके थ्रू आता है, यानी कि ये सिक्रीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस किया, यूज हुआ, खत्म, प्रोड्यूस हुआ, यूज हुआ, खत्म। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो 3 पॉइंट लिख दोगे ना, 3 पॉइंट में ही लिखना है, 3 पॉइंट में ही आएगा कि सर एंडोक्राइन ग्लैंड में से सिक्रीट होता है, कम अमाउंट में होता है, बहुत तेज एक्टिव होता है, टारगेटेड ऑर्गन में होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन समझ में आ गया। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस के मास्टर को कहते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं हम लोग? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखो ये हमारा ब्रेन है ना, ये आंख दिख रहा है हमारा, आंख के बिल्कुल सीधा में ये ग्लैंड होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, बिल्कुल इतना छोटा सा होता है। क्या है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये हमारा खोपड़ी है और ये हमारा क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। हाँ, पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अब यहां ध्यान दो, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर्स ऑफ मास्टर्स। यानी कि ये जब हम बोल रहे हो तुम लोग को सुनना है बस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बस कंट्रोल ये करता है सभी को और इसको करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर बात करें तो इसका कहां पे है, तो ब्रेन में इसका लोकेशन है, जो कि कंट्रोल करता है किसको? अदर ग्लैंड को। तो एग्जाम में आया कि मास्टर क्यों बोलते हैं, तो लिख दोगे। देखो अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ गया कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन्स निकालता है। तो कहते हैं कि सबसे पहली अगर बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है, यानी कि बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका मतलब ये है सर कि पिट्यूटरी ग्लैंड अगर किसी में ज्यादा एक्टिव ना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो या तो बौना हो जाएगा, आज बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया तो या तो गाइंट हो जाएगा, लंबा एकदम हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अगर कम हो गया तो बौना, ज्यादा हो गया तो खंबा। हाँ, खंबा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको, हालांकि इसको बस मत याद रखना। नहीं यार, ओबेसिटी बेसिकली वो थायराइड के कारण भी हो सकता है, मोटापा। देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर कम ग्रोथ हार्मोन्स होगा तो बौना हो जाओगे, ज्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन्स अगर एक्सेस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो यहाँ पे एक और हार्मोन्स को रिलीज करता है ये, जिसका नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि थायराइड को एक्टिव करता है और ये जो है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को भी कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तुम देखो ना, पिट्यूटरी ग्लैंड एक तो ब्रेन में है, ब्रेन में क्या कर रहा है कि थायराइड को एक्टिव कर रहा है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को क्या कर रहा है? कंट्रोल करने का काम कर रहा है। हाँ? हाँ, थाइमस, हाँ थाइमस सबको कंट्रोल करता है ये। कहीं ना कहीं इसका योगदान सारे ग्लैंड्स में है। तुम देखो थायराइड को भी एक्टिव कर रहा है, कंट्रोल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। दिख रहा है 80% भाग को ये कवर कर ले रहा है, 80 से 90% भाग को। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इसी बेस्ड पे तुम्हारा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई इज पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड। ये तुम्हारे एग्जाम में बहुतों बार आया हुआ है। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या तुम लोग लिख लोगे? इसका आंसर लिख लोगे ना? हाँ, ये आएगा वही 2 नंबर में। बस कितना नंबर क्या है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लिख लोगे। आगे देखते हैं। और उसके बाद आता है हमारा, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद पढ़ना है हम लोगों को क्या गला में कौन सा है? थायराइड। याद रखना थायराइड ग्लैंड का जो शेप होता है वो बटरफ्लाई शेप या फिर एच शेप का होता है। ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे
ये दिख रहा है तुमको, ये जो है हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब शांत, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कौन से शेप का होता है, बटरफ्लाई शेप या फिर एच शेप का होता है, कोई दिक्कत? इसका पोजीशन कहां पे है सर, तो ये जो है नेक में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। लोकेशन कहां है सर, नेक में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स नाम है इसका। इसका थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन क्या है कि सर वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। बाकी का तीनों मतलब विटामिन है, अरे कोई नहीं, इतना काफी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है, इसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल यानी कि इसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जैसे फैट मेनली इसमें ज्यादातर होता है फैट। अगर फैट क्या हम लोग देखें कि बहुत सारे लोगों को थायराइड हो रखा होता है, थायराइड होता है ना, थायराइड का मतलब या तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, नहीं उसको थायराइड नहीं है, या तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा या तो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है वो या तो बहुत ज्यादा हो गया है या फिर बहुत कम हो गया है। और याद रखना, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग को आयोडीन भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, ठीक है। आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, डिफिशियंसी के कारण, देखो ये दिख रहा है, इसको कहते हैं घेंघा, गला फूल जाना, है ना। गला इस तरीके से फूल गया यानी कि तुम देख रहे हो कि क्या है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, मतलब थायराइड ग्लैंड है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी, ग्वाइटर, जो कि किसके फूलने से होता है, थायराइड ग्लैंड के फूलने से होता है। एक मिनट, हेलो, ठीक है। एक कह तो रहे हैं कि या तो ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल फैला देगा, कम हो गया तो सुकड़ा देगा। ये क्या है, ये आयोडीन की कमी से है, नमक की कमी से है। आगे बोलो। आयोडीन की कमी तो यहाँ इतना दिमाग मत लगाओ, इतनी सा दिमागे है, यहाँ ध्यान दो, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो अब बात ये है कि सर इससे देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो यहां से आएगा कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, ये मल्टीपल चॉइस में आएगा। लेकिन ये देखो 2 नंबर का, व्हाई डज लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज ग्वाइटर। अब इसका आंसर तुम्हें वो खुद से लिखना है। ग्वाइटर, आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं होगा, ग्वाइटर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या रीजन नहीं पता चला, हम क्या बोल रहे हैं, व्हाई डज लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन के कमी से ग्वाइटर क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन अगर नहीं होगा तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, अब क्वाइट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो, पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में जो दिया हुआ है उतना ही पढ़ो, ठीक है, उससे ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, वैसे भी ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा जो थायराइड है ना, थायराइड, देखो ये जो थायराइड है इसको तुम पीछे पलट दो, जब पीछे पलटोगे तो यहाँ पे 4 को बटन दिख रहा है, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं पैराथायराइड। थायराइड के पीछे वाला पीछे करोगे तो 4 को बटन दिखेगा, दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं, अरे वो नहीं लगता है, भुट्टा ना, भुट्टा का दाना चिप भोंका हुआ ऐसे ऐसे। तो पैराथायराइड में क्या ग्लैंड होता है, 4 ग्लैंड होता है। पैराथायराइड जो है पैराथॉर्मोन हार्मोन्स को रिलीज करता है, पैराथायराइड जो है पैराथॉर्मोन हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है। ये कहां पे होता है, तो बिहाइंड द थायराइड कितना होता है सर, 4 को होता है। हार्मोन्स कौन सा रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन्स रिलीज करता है।
फंक्शन क्या है इसका, रेगुलेट करता है कैल्शियम बैलेंस, और ये हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स जो है वो कैल्शियम बैलेंस यानी कि हमारे बोन्स को मजबूत या कमजोर करने में ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैराथॉर्मोन्स, जो कि रिलीज होता है पैराथायराइड से। पैराथायराइड कहां पे होता है सर, नेक में होता है, बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। कोई दिक्कत, ठीक है ना, अरे उसके पीछे लगा रहता है, पीछे लगा रहता है, बिहाइंड मतलब थायराइड के पीछे ही लगा रहता है बटन जैसा। ये हो गया तुम्हारा पैराथायराइड, 4 गो पैराथॉर्मोन्स। अब आगे देखो, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का पोजीशन कहां पे है, टॉप ऑफ द किडनी। दोनों किडनी के ऊपर में जो है ताज बना रहता है। देखो अगर ये एक किडनी हो गया, ये 2 किडनी हो, ओह ये 2 किडनी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, याद रखना, एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। क्या होता है, इमरजेंसी ग्लैंड। याद रखना, इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, एड्रेनालाइन हार्मोन्स निकलता है। इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स। यानी कि अगर जैसे कल भी बताए थे कि अगर मान लो तुम अभी से जा रही हो, थकी हुई हो बिल्कुल तुम सब, ठीक है, तुम लोग थके हुए हो, हुआ क्या कि घर जाते जाते पीछे कुत्ता दौड़ा दिया, तो होता क्या कि अभी तो लूज पूछ थे, जैसे ही कुत्ता दौड़ाया तो भागे पूरा जान लगा के। होता है 9 2 11 हो जाना, होता है ना, हाँ ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो गया, एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज हो गया, यानी इमरजेंसी हार्मोन की भागो, नहीं तो कुत्ता 10 लेगा। कुत्ता कुत्ता हाँ ठीक है ना। जैसे हम लोग जब डरे हुए रहते हैं तो हमारा ताकत 4 गुना ज्यादा हो जाता है, पता है ये बात, हाँ ठीक है। अगर हम लोग डरे हुए रहते हैं तो हमारा ताकत जो है 4 गुना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे तुम देखते हो किसी को कोई अचानक से कोई वार करता है, तो अगर अचानक से लग गया तो बहुत जोर से लगता है नहीं लगता है बहुत जोर से। या फिर तुम देखो ना कि अगर मान लो कि जैसे अभी तुम यहाँ पे खड़े हो और नीचे पैर के पास सांप आ गया, तो कैसा रिएक्शन होगा, एकदम जोर से होगा ना, एकदम जोर से तुम लोग कूदेगा। हाँ, तो फ्लाइट एंड फ्लाई हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं इसको। हाँ बताओ, हाँ तो बस याद करके बताना, शांत, ये बात समझ आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो ये क्या करता है सर, तो ये इंस्टेंट हार्ट बीट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ब्रीथिंग, बचने भाई, ब्रीथिंग और ब्लड प्रेशर को। देखो ब्लड प्रेशर बढ़ा तब ना भागा स्पीड में, हार्ट बीट बढ़ा तब ना भागा स्पीड में, कुत्ता दौड़ाया तो, हाँ। और ये क्या करता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को प्रिपेयर कर लेता है हार्मोन्स, ठीक है। ये बहुत भयानक, ये बहुत शानदार हार्मोन है बेसिकली, ठीक है। जैसे फिर वही बात हम बोल रहे हैं, फोकस, शांत। अब ये है ना, अगर मान लो कि कल पेपर है, तो आज कहां से इतना कंसंट्रेशन आ जाता है पढ़ने का, आता है ना, एकदम रात को लगता है कि धर धर नहीं। अब जो हार्ड वर्किंग बच्चा नहीं रहता, तो अब कल पेपर है, उतना दिन से पढ़े नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो नंबर आएगा। अब तुम जैसा बच्चा फिर हो जाएगा पीछे में, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये बात समझ आ गया तुम लोग को। तो ये सब होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, हार्मोन्स रिलीज होता है जिसमें हमारा ब्रेन सुपर एक्टिव काम करता है, हमारा बॉडी सुपर एक्टिव काम करता है। ये कहां पे होता है सर, किडनी के ऊपर होता है। एड्रेनालाइन जो है इसका हार्मोन्स का नाम है, और इसका फंक्शन क्या है समझ में आ गया, इमरजेंसी ग्लैंड और फ्लाइट एंड फाइट ग्लैंड। अब देखो, विच हार्मोन्स हेल्प इन फेसिंग स्ट्रेस, तो आंसर याद रखना एड्रेनालाइन। ये एग्जाम में आया हुआ है, इस कारण से आंसर हम इसमें लिख दिए हैं। स्ट्रेस के लिए कौन सा हार्मोन्स जो है वो है, विच हार्मोन्स हेल्प इन फेसिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस हो रहा है मतलब ये भी एक तरीके का इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पे ही काम करता है। और याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका हमको पता है अगर ये नहीं कर पाते
स्ट्रेस क्योंकि हम स्लाइड में ऐड किए ही नहीं है। अगर यहां से देखोगे तो हम स्ट्रेस में हमारा हार्ट बीट, ब्रीथिंग और प्रेशर जो है सब एक्टिव हो जाता है, हम लोग को पता है। तो ये बात समझ में आ गया सर। एड्रेनालाइन हार्मोन जो कि निकलता है किडनी के ऊपर वाली टॉप यानी कि एड्रेनल ग्लैंड से। अब हमारा आता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज तो तुम लोग को पता होगा, पैनक्रियाज से बेसिकली जो है दो हार्मोन्स निकलता है, एक निकलता है इंसुलिन और दूसरा निकलता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है वो लोअर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्लड शुगर को बेसिकली, ब्लड शुगर ही तो बोल रहे हैं, हाँ शुगर बोल रहे हैं, तुम लोग का मुंह दिख गया हमको तो क्लिक हो गया, ठीक है। अल्सो द पार्ट ऑफ, हम लोग को पता है सर कि पैनक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है और ये हार्मोन्स में भी काम करता है। दो हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और ग्लूकागॉन क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। ये कम करता है और वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। हेलो, अच्छा एक मिनट, ये बात समझ में आ गया सर। इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को लोअर ब्लड शुगर लेवल में काम करता है, मतलब वो करके रखता है, और ग्लूकागॉन जो है बढ़ाता है। फंक्शन क्या है सर, बेसिकली पैनक्रियाज वाले हार्मोन दोनों का फंक्शन क्या है कि वो मेंटेन करता है शुगर बैलेंस को। अगर ज्यादा कम हो गया तो बढ़ाएगा कौन, ये, और ज्यादा बढ़ गया तो घटाएगा कौन, ये। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके। ये एग्जाम में आएगा, देखो जरा, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का अगर कमी हो जाएगा तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि डायबिटीज हो जाएगा, यानी इंसुलिन की कमी हो गई, इसका मतलब शुगर लेवल क्या हो गया, बढ़ जाएगा। आ रहा बात समझ में ना, उतना कॉन्सेप्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अगर डायबिटीज हो जाता है तो हम लोग को क्या करना है, डायबिटीज मतलब शुगर लेवल बढ़ जाना, पता है ना, डायबिटीज चिन्नी का बीमारी मतलब शुगर लेवल बढ़ जाना। शुगर लेवल बढ़ना का मतलब इसके जगह पे ये बढ़ जाना। तो अब इसको मेंटेन करेगा इंसुलिन, इसको मेंटेन करेगा इंसुलिन, तो हम लोग फटाक से इंसुलिन का इंजेक्शन घूप देते हैं, ठीक है। अब ब्लड शुगर लेवल बढ़ना बड़ा घातक बीमारी है, बड़ा परमानेंट बीमारी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। पैनक्रियाज बोलो, ये तुम्हारा है एग्जाम में पेपर में आया हुआ है कि विच हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर, तो कर दोगे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो है दोनों रेगुलेट करता है ब्लड शुगर। कोई दिक्कत, पक्का। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में इंसुलिन के बारे में ही दिया गया है। अब देखते हैं, अब हमारा लास्ट जो बच गया वो हमारा है टेस्टिस, या फिर जो पढ़े थे ना गोनाड्स, ठीक है। अब यहां देखते हैं, पैर क्यों मिला रही हो, पहले तो मैनर सीखो, ऐसे बैठा था क्लास में, ठीक है। अब देखते हैं इसका काम क्या है सर। तो टेस्टिस जो हम लोग को पता है कि मेल सेक्स ग्लैंड होता है टेस्टिस, जो कि एक बहुत ही खास निकालता है हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, कंट्रोल करता है मेल कैरेक्टर, जैसे बियर्ड, वॉइस, मसल्स और स्पर्म प्रोडक्शन, इसमें काम करता है, ठीक है। बियर्ड, वॉइस, मसल्स और स्पर्म प्रोडक्शन में काम करता है, यानी कि अगर छोड़ो टेस्टोस्टेरोन, जैसे जो बच्चा, जो लड़का लोग जिम जाता है वो एक इंजेक्शन लेता है स्टेरॉइड, जल्दी मसल डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली क्या करता है कि स्टेरॉइड क्या करता है कि वो बॉडी में अननेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, दिख रहा है, मसल बहुत भारी मात्रा में वो हो जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बल्क हो जाता है। और उसके बाद ये तो होता है, लेकिन फिर बाद में जो है स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। तो स्टेरॉइड ज्यादातर यूज करता है सब जिम वाला सब, जिसको मसल बनाना है, और जिम मतलब जिम वाला मतलब जो जिसका शौक है बॉडी बिल्डिंग करना है ना, तो ये सब जो है स्टेरॉइड यूज करता है, जो कि हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज अननेचुरल वे में करेंगे, अब इससे क्या होता है कि हमारा किडनी फेल हो जाता है, हार्ट भी फेल हो जाता है,
ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो फिर हार्ट कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ये सब चीज होता है ना, जैसे डब्बा वाला जो प्रोटीन होता है, जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा सुने हो नाम, सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि बिग बॉस का वो था, कंटेस्टेंट था, तो उनको क्या हुआ था, कार्डियक अरेस्ट आया था। क्यों आया था? क्योंकि वो प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो ये सब साइंस का चीज है, चलो देखते हैं। ये समझ में आ गया, टेस्टोस्टेरोन जो कि क्या करता है सर, ये करता है, कंट्रोल करता है मेल कैरेक्टर जैसे बियर्ड, वॉइस, स्पर्म प्रोडक्शन और मसल्स। अब हमारा आता है क्या नेक्स्ट, ओवरीज। ओवरीज से कौन सा हार्मोन्स निकलता है सर, एस्ट्रोजेन हार्मोन्स निकलता है और प्रोजेस्टेरोन निकलता है, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है। इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि ओवरीज से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करता है, जैसे वॉइस, ब्रेस्ट और जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है हर महीने, उसको जो है रेगुलेट या फिर कंट्रोल करने का काम करता है एस्ट्रोजेन। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एस्ट्रोजेन क्या करता है, सेकेंडरी में क्या आता है सर, वॉइस, ब्रेस्ट और मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को कंट्रोल करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है सर, वही प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस को प्रिपेयर करता है, यूट्रस को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आगे बढ़ जाए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर हॉटस्पॉट, मतलब पिछले कुछ साल में जो भी इस टॉपिक से पूछा गया सारे क्वेश्चन से, जैसे देखो वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर्स ग्लैंड, कर लोगे। नेम हार्मोन्स, ये सब फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, नेम फेमस क्वेश्चन इन द सेंस कि बार बार रिपीट होते रहता है ये, ठीक है, दांत है फाड़ देना है नहीं। नेम हार्मोन्स रेगुलेटिंग शुगर लेवल हो गया। व्हाट हैपन व्हेन थायराइड डज नॉट गेट आयोडीन, ये भी हो गया है, गोइटर हो जाएगा। विच हार्मोन्स प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी, एड्रेनलिन हार्मोन्स। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट शोइंग पैनक्रियाज, इंसुलिन और ब्लड शुगर कंट्रोल। अब ये क्या है, ब्लड शुगर कंट्रोल, अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा तुम लोग को खुद से क्या करना है, प्रिपेयर करना है थोड़ा सा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना, उसको हम बता देंगे। दोनों है, हम लोग को पता है ये चीज, यस और नो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका एंडोक्राइन सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ केमिकल है, यस और नो। हार्मोन्स क्या है, सिर्फ सर केमिकल, एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो कि काम करता है। स्पीड का बात करें तो नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट रहता है, कोई चीज को छुए तो पटाख से हाथ हट जाता है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसके कंपैरिजन में स्लो होता है, इसका इफेक्ट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, जैसे अगर हट गया इफेक्ट खत्म, ठीक है। क्या हो गया, बैठो बैठो। और ये जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि अगर कोई बढ़ रहा है तो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और फिर एक टाइम आने के बाद उसका ग्रोथ रुकता है कि नहीं, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऑर्गन्स में इसमें देखो न्यूरॉन्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें डक्टलेस ग्लैंड, इसका एग्जांपल हो गया रिफ्लेक्स अर्क, और इसका हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, लिख लोगे। बेसिकली एग्जाम में आएगा तो 3 ही पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट लिख दोगे, कोई दिक्कत। बस आज की सभा यहीं पे समाप्त हुई। सबसे पहली बात कि घर पे जाना है,